Hello everyone, welcome to the day 6 of OWS Reach. ओके, आज हम लोग कुछ स्टोरी एंड लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हो फर्स्ट वर्ड, जैसे कि देखा जाए फर्स्ट वर्ड क्या है, फिक्शन। ठीक है, क्या लिखा हो, फिक्शन। अब ये फिक्शन क्या होता है, ठीक है ना, अ टाइप ऑफ स्टोरी, ठीक है, विच इज फॉल्स, इमेजिनरी, फैब्रिकेटेड। समझ रहे हो ना, एक इमेजिनरी स्टोरी, एक फॉल्स फैब्रिकेटेड जो स्टोरी होती है, बस बनाया हुआ है, वो कोई रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है, ऐसे स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्शन। आपको क्लास 10th में पढ़ना था ना फिक्शन का बुक, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेटिव का जो बुक था उसमें फिक्शन हर एक चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ था फिक्शन, है ना। तो वो जो स्टोरीज आपको पढ़नी थी वो क्या है, फिक्शन। एक फॉल्स स्टोरी, एक फैब्रिकेटेड, एक इमेजिनरी स्टोरी, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कैसे स्टोरी को हम लोग फिक्शन बोलेंगे, जो इमेजिनरी हो, फॉल्स हो। ओके, अब उसी का अपोजिट आप देख रहे हो नॉन फिक्शन। क्या, नॉन फिक्शन। तो ये बोला जा रहा है कि ये फॉल्स स्टोरी है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, तो ये कैसा स्टोरी होगा, नॉन फिक्शन इज अ रियल स्टोरी। ठीक है ना, एक इमेजिनरी नहीं है, एक रियल इवेंट पे बेस्ड होता है, एक रियल स्टोरी होती है, दैट इज नॉन फिक्शन। समझ गए, बस अपोजिट था उसका। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फेबल। ठीक है, फेबल एंड पैरेबल, देख लो दोनों अप्रॉक्स सेम ही लग रहा है। ठीक है, दोनों का साउंड अप्रॉक्स सेम आ रहा है, फेबल एंड पैरेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मोरल, ठीक है ना, एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको कुछ मोरलिटी, कुछ मोरल लेसन सीखने को मिलता है। ठीक है ना, बस दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये जो स्टोरी होती है फेबल, उसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स कैरेक्टर के साथ जो स्टोरी देती है, दैट प्रोवाइड्स यू अ मोरल लेसन। समझ रहे हो ना, दैट इज फेबल। जैसे आप बचपन में इन योर चाइल्डहुड आप टॉर्टोइज एंड रैबिट की स्टोरी पढ़े होगे, है ना, बहुत सारे लोमड़ी और ये सब बहुत सारा बंदर का कहानी पढ़ना होता था ना, जो उससे बच्चे को कुछ सीखने को मिलता था। समझ रहे हो ना, एक बचपन में जो कहानियां पढ़ते थे एनिमल्स कैरेक्टर के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेबल। क्लियर। लेकिन पैरेबल की बात करें तो ये भी एक मोरल स्टोरी ही है, आपको इससे कुछ मोरलिटी सीखने, कुछ मोरल सीखने को मिलेगा, बट इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो ह्यूमंस होंगे। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स को कैरेक्टर बनाकर अगर कोई स्टोरी लिखी जाती है और उससे आपको अगर कोई मोरल लेसन सीखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेबल स्टोरी। आप लोग बचपन में ये भी कहानी सुने होंगे, ठीक है, कि दो बॉयज थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे ना, इस टाइप से उन दोनों ने इसकी हेल्प की, तो उससे आपको सीखने को मिला कि हम दोनों को हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इस टाइप की स्टोरी होती थी ना, उसका आप क्या बोलोगे, पैरेबल। ठीक है, अब देख रहे हो नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट। क्या लिखा हुआ है, एनेक्डोट। अब एनेक्डोट क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट और रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, कैसा, शॉर्ट रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। समझ रहे हो, किसी पार्टिकुलर पर्सन और किसी इवेंट के बारे में एक रियल बहुत ही शॉर्ट स्टोरी बनाई जाती है, दैट इज एनेक्डोट। अब देखो ये किस टाइप का स्टोरी होगा, रियल है। जैसे बाय द वे आप कहीं टूर पे गए, है ना, घूमने के लिए, और वहां पे आपके साथ कोई इवेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ बहुत ही ज्यादा फनी सीन क्रिएट हो जाता है आपके साथ, ठीक है, समझ रहे हो। तो और वो स्टोरी आप किसी को सुनाओगे कि पता है हम वहां गए ना तो मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, लोगों को क्या करने के लिए, टू मेक समवन लाफ। ठीक है ना, किसी को हंसाने के लिए आप जब स्टोरी सुनाते हो, रियल स्टोरी आपके लाइफ में हुई या कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। समझ रहे हो। और नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉन्टियोर। ठीक है, और जो पर्सन इस स्टोरी को सुनाएगा ना, जैसे कि ग्रुप में 10 लोग बैठे हुए हैं, ये सब सैड मूड में बैठे हुए, यू नो, सब बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना, तो ब्रेक द आइस करने के लिए, सबको हंसाने के लिए क्या करेगा ये बंदा जो रिकॉन्टियोर है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि रियल है, फैब्रिकेटेड नहीं, रियली में उसके साथ कुछ हुआ या कोई ऐसा इवेंट होगा, ठीक है ना, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट हो, तो वो क्या करेगा, सबको सुनाएगा, ताकि सब लोग क्या करने लगे, लाफ करने लगे, सबके फेस पे एक स्माइल आ जाए। ठीक है, तो जो एनेक्डोट को बहुत ही अम्यूजिंग मैनर में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में सुनाता है ना, ठीक है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्टियोर। ठीक है, ये पर्सन है, ये कोई स्टोरी नहीं है, रिकॉन्टियोर इज अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बैलेड। ठीक है, तो बैलेड इज यूजुअली बेसिकली आप बोल सकते हो पोएम और स्टोरी, ठीक है ना, विच डिस्क्राइब्स अबाउट लव बेसिकली। ठीक है ना, कुछ रोमांस से रिलेटेड, कुछ लव से रिलेटेड अगर कोई स्टोरी और पोएम, बेसिकली टिपिकली आप पोएम को ही बोलते हो बैलेड। ठीक है ना, जो लव एक्सप्रेस कर रही हो, दैट इज बैलेड। अब नेक्स्ट वर्ड इज ओड। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी माना जाता है ओड, और बहुत ही, अगर ओड एक पोएम है, जैसे देखोगे ओड होता क्या एक्चुअली, हम पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है ना, तो ओड अ टाइप ऑफ लिरिकल पोएम। लिरिकल समझते हो ना,
मतलब जैसे सॉन्ग की लिरिक्स लिखी जाती है उसे आप गा सकते हो, उसी तरीके की ये पोयम एक लिरिकल फॉर्म में लिखी जाती है, उसे आप सॉन्ग की तरह गा सकते हो। लेकिन ये ओड का पार्टिकुलर क्या होता है, ओड का क्या फंक्शन होता है, तो ओड किसी पार्टिकुलर इवेंट, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, ठीक है ना। उस पोयम के थ्रू किसी पार्टिकुलर पर्सन की तारीफ की जाती है, किसी पार्टिकुलर सीजन की तारीफ की जाती है, किसी पार्टिकुलर ओकेजन की तारीफ की जाती है, समझ रहे हो, बस तारीफ ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको एप्रिसिएट करने के लिए पोयम लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको क्लास 12th के बिहार बोर्ड में एक पोयम पढ़ना है, ओड टू ऑटम। क्या पढ़ना है, ओड टू ऑटम, उसमें ऑटम सीजन की तारीफ की गई है, समझ रहे हो। तो एक पोयम जो लिरिकल फॉर्म में हो, किसी की तारीफ की जाए, दैट इज कॉल्ड ओड, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सोनेट, ठीक है। बहुत लोग ये जानते भी होंगे सोनेट क्या होती है, शेक्सपियर हमारे सोनेट लिखते थे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हमारे पोइट हैं जो सोनेट लिखते। तो ये बेसिकली क्या होती है, 14 लाइंस की पोयम। क्या होती है, 14 लाइंस की जो पोयम होती है आपके बुक में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड सोनेट। क्लियर ना, चलो यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक है। ये फिक्शन क्या है, एक फॉल्स स्टोरी, ठीक है। कैसी स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। ये क्या है, एक रियल स्टोरी, ठीक है ना। फेबल क्या है, एक मोरल स्टोरी, मोरल स्टोरी। और कैरेक्टर्स क्या है, एनिमल्स। कैरेक्टर्स क्या है, एनिमल्स कैरेक्टर के साथ, ठीक है ना। ये पैरेबल भी क्या होता है, एक मोरल स्टोरी, बट इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। एनेक्डोट क्या होती है, ठीक है, रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी। और शॉर्ट भी आप बोल सकते हो, शॉर्ट अबाउट अ पर्सन और इवेंट, ठीक है ना। कोई घटना हो गया या कोई पर्सन के बारे में एक शॉर्ट रियल स्टोरी होती है, ठीक है ना। और एक हाँ तो रिकॉन्थी और कैसा बंदा होता है, ठीक है। हम लोग जो कि एनेक्डोट को क्या बहुत ही अम्यूजिंग मैनर में, किस मैनर, बहुत ही अम्यूजिंग मैनर में, अम्यूजिंग मैनर में क्या करते हैं, एनेक्डोट जो स्टोरीज होती है, जो रियल स्टोरी होती है, उसको क्या करता है, रिसाइट करता है, सुनाता है लोगों को, क्या करने के लिए, ताकि लोग क्या करें, हंसें, ठीक है। एक बहुत ही फनी, एक जॉवियल इन्वायरमेंट क्रिएट हो इस वजह से, समझ रहे हो ना। और बैलेड क्या होती है, बेसिकली आप बोल सकते हैं इसको लव पोएम, ऐसे इसका और कोई मीनिंग होता है, लेकिन ठीक है ना, बेसिकली हम समझ सकते हैं कि पोएम जो लव एक्सप्रेस कर रही हो, ठीक है ना। ओड आप बोल सकते हो, ये क्या होती है, लिरिकल पोएम होती है, ठीक है। कैसी होती है, लिरिकल पोएम, क्या करने के लिए, ग्लोरीफाई या एप्रिसिएट करने के लिए किसी पोर्शन को, ठीक है ना। अब देख लो सोनेट क्या है, 14 लाइंस की पोएम, 14 लाइंस में जो पोएम लिखी जाती है, शेक्सपियर लिखते थे, ठीक है, दैट इज सोनेट। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आपको इसको जो है ना, इसका डेफिनेशन जो है बेसिकली सारा सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा ना, ठीक है। तो आपको बस अभी यहाँ पे समझना है, और फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डेफिनेशन को देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिंग्विस्टिक, ठीक है ना। अब ये कुछ वर्ड, यहाँ तक जो वर्ड था वो स्टोरी से रिलेटेड, अब यहाँ से 3 4 5 वर्ड जो है हमारे पास कोई लैंग्वेज से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, ठीक है ना। तो लिंग्विस्टिक क्या है, एक स्टडी, क्या, एक साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है ना। किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है ना, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, कैसे उसका एटिमोलॉजिकल कहाँ से वो आया, ये सब चीज सारी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। उस स्टडी को बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, लिंग्विस्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड भी है बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल, बाई मींस आप रूट समझ गए हो, ठीक है, 2 से रिलेटेड होता है, 2 से, ठीक है। और लिंगुअल बेसिकली तो एक ऐसे पर्सन को हम लोग बाइलिंगुअल बोलेंगे ना, जो 2 लैंग्वेज बोल पाता है अच्छे से, ठीक है। 2 लैंग्वेज पे उसका बहुत अच्छा कमांड होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, ही इज अ बाइलिंगुअल गाय। जैसे देखो बाय द वे बेसिकली हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइलिंगुअल, है ना, आरंट दे, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली। जैसे आप देखोगे तो इंडिया में भी, ठीक है, हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी अच्छे से बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश भी बहुत लोग बोल लेते हैं, है ना, समझ रहे हो। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो देख रहे हो 2 लैंग्वेज पे कमांड होता है। और नीचे साउथ में चले जाओगे तो उनका अपना पर्सनल जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सब तमिल बोला जाएगा, कर्नाटक का कन्नड़ बोला जाएगा, इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है उसमें रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश भी कमांड होता है लोगों को, तो वो सब बाइलिंगुअल होते हैं। तो बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में बाइलिंगुअल हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लिंग्विस्ट, ठीक है। तो लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट, ये 2 वर्ड देख रहे हो, लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट, दोनों बंदा क्या है, सिनोनिम्स,
ठीक है, दोनों पर्सन को आप क्या बोल सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, क्योंकि दोनों ऐसा पर्सन जिसे मोर देन 2 लैंग्वेज पे कमांड होता है बहुत अच्छे से, ठीक है, वो फ्रेंच भी बोल सकता है, अमेरिकन भी बोल सकता है, ठीक है ना, जापानीज भी बोल सकता है, चाइनीज भी बोल सकता है, इंग्लिश इस टाइप से, समझ रहे हो, हिंदी भी बोल सकता है। ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट, क्या बोला जाता है, लिंग्विस्ट। और देख रहे हो ये लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी, एंड लिंग्विस्ट आईएसटी बताया गया था रूट वर्ड में, आईएसटी लगा हुआ तो क्या रेफर कर रहा है, पर्सन को, ठीक है ना। पॉलीग्लॉट बस दोनों वही बंदा है जो कि क्या किसी भी लैंग्वेज पे उसका बहुत अच्छे से कमांड होता है, बोल सकता है, लिख सकता है। लास्ट वर्ड वी हैव लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है ना। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, लिंगुआ फ्रैंका को बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। तो आप बोल सकते हो कि इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका फॉर ऑल, ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के हर एक लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए क्या इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका है, एक कॉमन लैंग्वेज है। अब दुनिया के कोई भी पार्ट में चले जाओगे, कोई भी कोने में चले जाओगे तो इंग्लिश बोली जाएगी, वहां की रीजनल लैंग्वेज नहीं तो इंग्लिश बोली जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक लिंगुआ फ्रैंका, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज। आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चले जाए, हिंदी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं बोली जाती है, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी क्या हो सकता है, लिंगुआ फ्रैंका, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए क्या है, हिंदी कॉमन। लेकिन साउथ में जाओगे तो उसका रीजनल लैंग्वेज बोला जाएगा उस स्टेट का, या तो इंग्लिश बोला जाएगा, समझ गए ना। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या है, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड के लिए लिंगुआ फ्रैंका, एंड हिंदी नॉर्थ इंडिया के लिए लिंगुआ फ्रैंका। ओके, तो आई होप आपको ये सारा वर्ड समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप लोग इसका जो पीडीएफ डेफिनेशन फॉर्म में जो लिखा हुआ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।